जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंद। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य और सती का देह त्याग। एपिसोड 12। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सब बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त सभी सभासद अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त कर दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे कुछ भी आदर न पाकर दक्ष सहन न कर सके। वे कुछ रुष्ट होकर बोले, देवता और अग्नियों सहित समस्त ब्रह्मर्षि गण, मेरी बात सुने। मैं शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव मेरी कन्या का पति होने के नाते मेरे पुत्र समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। मैंने इच्छा न होने पर भी अपनी सुकुमारी कन्या इसे दी। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा अशिव, अमंगल स्वरूप। दक्ष ने इस तरह महादेव को काफी बुरा भला कहा, परंतु उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, तो दक्ष को और भी क्रोध आ गया। दक्ष ने सभा में उपस्थित सभासदों के मना करने पर भी महादेव को श्राप दे दिया। यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। ऐसा कह अत्यंत क्रोधित हो दक्ष सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब महादेव के अनुयायियों ने नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने महादेव को श्राप दिया है, तो उन्होंने दक्ष को बड़ा भयंकर श्राप दे डाला। जो इस भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह मूर्ख बुद्धि वाला दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख रहे। यह साक्षात पशु के समान है, अतः शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। नंदीश्वर के मुख से ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर भृगु जी ने भी यह श्राप दे डाला। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से वहां से अपने अनुयायियों सहित चले गए। कहते हैं, ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। दक्ष ने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सव नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, सुना है आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। मैं चाहती हूँ वहाँ जाकर माता पिता, बहनों, मौसियों आदि से मिल लूँ। वैसे भी पति, गुरु और माता पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान शंकर बोले, सुंदरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त ना हो गई हो। सुंदरी, तुम दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे जलते हैं। ऐसा कह भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा ना जाने देने, इन दोनों ही स्थितियों में सती के प्राण त्याग की संभावना है। पति का उत्तर सुन सती अति व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। माता पिता, बहनों और मौसियों से मिलने की तीव्र इच्छा ने उनको बेचैन कर दिया।
अंत में वह भगवान शंकर को छोड़कर अपने माता पिता के घर चल दी। सती को अकेले जाते देख महादेव जी के हजारों सेवक उनके साथ हो लिए। तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंची। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी ने भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। देवी सती ने देखा यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध आया और वह पिता से बोली, पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। वह तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है। उन पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं। इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रह सकती। अब मैं आपके अंग से उत्पन्न हुए इस शव तुल्य शरीर का त्याग दूंगी। ऐसा कह देवी सती मौन होकर आंखें मूंद कर योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने अपने पति भगवान शंकर के चरण कमल का ध्यान करके योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। सती का देह त्याग देख सब ओर हाहाकार मच गया। जब महादेव जी ने देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिया है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ ली। फिर भयंकर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उसमें से एक लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसे देख भगवान शंकर बोले, वीर रुद्र, तू मेरा अंश है। मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। महादेव की आज्ञा मिलते ही रुद्र ने सेवकों सहित उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया और सब कुछ तहस नहस कर डाला। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। भृगु जी की दाढ़ी मूछ नोच ली। भग देवता को पृथ्वी पर पटक कर उनकी आंख निकाल ली। फिर यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था, वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने दक्ष का सिर यज्ञ अग्नि में डाल दिया और यज्ञ को विध्वस्त करके कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर रुद्र के सेवकों के जाने के बाद देवता, ऋत्विज और सदस्यों के सहित ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी और सर्व अंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे। जब देवताओं और ऋत्विजों ने प्रणाम कर उनको सारा वृतांत सुनाया तो ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने यज्ञ में भगवान शंकर का भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। यदि तुम चाहते हो कि यह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। फिर ब्रह्मा जी देवताओं, प्रजापतियों और पितरों को साथ लेकर शंकर के प्रिय धाम कैलाश को गए। कैलाश में एक वट वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे तथा श्रोताओं के बीच श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर महादेव जी ने श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी बोले, देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हो, क्योंकि विश्व योनि शक्ति, प्रकृति और उसके बीज शिव पुरुष से परे जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस यज्ञ में दक्ष के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे और जिन देवता और ऋत्विजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं आपकी कृपा से फिर ठीक हो जाएं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, प्रजापते, मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही इन्हें थोड़ा सा दंड दिया था। दक्ष प्रजापति का सर जल गया है, इसलिए उनके बकरे का सर लगा दिया जाए तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो जाएं।
मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और फिर उन्हें और ब्रह्मा जी को साथ लेकर सब यज्ञशाला में पहुंचे। वहां दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सर जोड़ दिया गया। दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और आप अपने सामने भगवान शिव को देखा। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, पर बेटी सती का स्मरण हो आने से उनके नेत्रों में आंसू भर आए। फिर भी उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण कर भगवान शिव की स्तुति करी और शंकर से अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विक आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही वहां भगवान प्रकट हो गए। भगवान पधारे हैं यह देख इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वर सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। सबने अपनी अपनी बुद्धि से भगवान की स्तुति करी। तब भगवान प्रसन्न हो बोले, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमें कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। फिर दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया। फिर सब देवता दक्ष प्रजापति को तुम्हारी धर्म में सदा बुद्धि रहे ऐसा कह आशीर्वाद देकर चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्ण शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे मनुपुत्र उत्तानपाद का वंश, एपिसोड 13। प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe.